हेलो गाइस, वेलकम टू क्रेजी लर्निंग। आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज द एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स मेटल्स आर दोज कंपाउंड एलिमेंट विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल वो कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। पोजेस लस्टर एंड आर मैल्यूबल एंड डक्टाइल। जो मेटल है वो डक्टाइल है और मैल्यूबल है। वी कैन ऑल्सो डिफाइन मेटल्स एज द एलिमेंट विच हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल और वैलेंस शेल। हम मेटल्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट में, तो वो मेटल्स होगा, अदरवाइज वो नॉन मेटल होगा। द मेटल एक्ट हैज़ रिड्यूसिंग एजेंट्स। जो मेटल है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बर्ताव करता है, मतलब एक एक्ट करता है। मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। मेटल जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो कैटायन की फॉर्म में होता है, पॉजिटिव आयन। ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म कैटायन पॉजिटिव आयंस, मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। जो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में जो मेटल पाया जाता है वो क्या है? वो एल्यूमिनियम है, 7%। सेकंड नंबर पे है आयरन, 4%। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। अब हम बात करेंगे जो मेटल्स है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। मेटल्स आर हार्ड एंड हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं, और उनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है, मतलब जो उनकी मजबूती है, वो भी कहीं हद तक ठीक होती है। मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, सो दे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग्स। जो मेटल्स होते हैं उनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इस वजह से वो पुल बनाने में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में भी यूज़ करते हैं मेटल्स का। जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड बट हार्डनेस इज़ नॉट सेम फॉर ऑल मेटल्स। लेकिन मेटल्स जो है ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन वो सारे मेटल्स कठोर नहीं होते। कुछ मेटल हल्के भी होते हैं, कुछ मेटल्स भारी भी होते हैं। सब मेटल्स लाइक आयरन, एलुमिनियम एंड कॉपर आर वेरी हार्ड। ये बहुत हार्ड होते हैं, जैसे लोहा हो गया, एलुमिनियम, तांबा। एंड सब मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट। ये बहुत सॉफ्ट हो गए। द मेटल्स विच हैव डेंसिटी। अब हम बात करेंगे जो मेटल्स डेंसिटी, मतलब वो कितना एरिया कवर कर रही है। जनरली मेटल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड देयरफॉर इन मेटल्स द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। जो एटम्स होते हैं जो मेटल्स होते हैं उनमें एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। ड्यू टू क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग इंटर एटोमिक फोर्स एग्जिस्ट्स। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी इज़ वेरी हाई। जो उनकी डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ड्यू टू हाई डेंसिटीज़ द मेटल्स आर वेरी हैवी सब्सटेंसेस। और उनकी हाई डेंसिटीज़ होने के कारण जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही भारी होते हैं, उनकी हाई डेंसिटी होने के कारण। मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस भी होते हैं। ऑल मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव लस्टर विच मीन्स दैट मेटल्स हैव शाइन और ब्राइटनेस। मेटल्स लस्टर क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जो जो प्योर मेटल्स होते हैं और जो लस्ट्रस होते हैं उनमें जो है थोड़ी चमक होती है, चमकदार होते हैं वे। दिस इज़ कॉल्ड मेटेलिक। उसी चमक को, उसी मेटल्स के चमकदार को हम लस्टर कहते हैं। Metallic luster is the property of a metal of having a shining surface. Metals show this property due to present of a large number of free electrons. जो metals होते हैं वो इस property को शो करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स आर malleable। अब जो मेटल्स होते हैं वो malleable भी होते हैं, मेटल्स को हम पिघाल सकते हैं आसानी से। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड malleability। अब मेटल्स पे हथौड़ा मार के उनको
थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को हम मैलेबिलिटी कहते हैं। द गोल्ड एंड सिल्वर द गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैल्यूएबल मेटल्स। जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पिघलने वाले, मतलब बहुत डक्टाइल होते हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा मैलेबल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पिघाले जा सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? गोल्ड एंड सिल्वर। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं नेचर में। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है जो एक थिन वायर्स में बनाए जा सकते हैं, उसी को डक्टिलिटी कहते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड और सिल्वर बहुत मोस्ट डक्टाइल मेटल्स है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स होते हैं उसके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। एक्सपेक्ट सम मेटल्स लाइक मरकरी विच हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे मरकरी हो गया, मरकरी इसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। और metals have high melting point and boiling point because the particles of metals are joined together through a strong force of attraction. The two metals, gallium and cesium, exist in liquid state. In summer season as the melting point of gallium in 30 degrees Celsius and that of cesium is 28 degrees Celsius. Tungsten has the highest melting point. जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन क्या है? टंगस्टन भी एक मेटल्स है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है 3410। ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब वो गुड कंडक्टर्स क्यों होते हैं? अब क्वेश्चन, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज metals are good conductor of electricity because in metals there are free electrons are present। जो metals में free electron होते हैं, इस वजह से वो metal good conductor होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। The order of electrical conductivity of different metals as follows। ये कुछ इक्वेशन दी गई है मेटल की कंडक्टिविटी की। Silver is the best conductor of electricity followed by copper। The conduction of electricity in metals is called electrical conductivity। Lead is the poorest conductor of electricity and mercury is also poor conductor of electricity। जो lead है वो metals का poor conductor है और mercury भी poor conductor। good conductor gold and silver and poor conductor of metal is mercury and tungsten। tungsten जो बल्ब के फिलामेंट में होता है। metals are good conductor of heat। अब metals हीट के भी गुड कंडक्टर है। मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली। अब मेटल्स में को हीट आसानी से पास हो सकती है, आसानी से उनमें को जा सकती है। द कंडक्टर ऑफ हीट इन मेटल्स इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। जिस द कंडक्शन ऑफ हीट इन मेटल, जो मेटल में हीट की कंडक्शन होती है उसको क्या बोलेंगे? उसको थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगी वो। द कंडक्शन ऑफ हीट इन मेटल्स इज ड्यू टू द vibration of atomy and motion of free electrons। metals are sonorous। मेटल sonorous भी होते हैं। The property of metals being sonorous is called sonorousness or sonority। Due to this characteristic musical instruments are designed from the metals। अब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी मेटल्स के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोनरस होते हैं। मेटल्स कैन फॉर्म एलॉयज। मेटल से एलॉयज भी बना सकते हैं। आयरन इज अ मेटल विच इज़ हार्डली यूज्ड इन प्योर स्टेट। इट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टील। आयरन एक मेटल है, यानी लोहा एक मेटल है, हार्ड मेटल है लोहा। अब वो प्योर स्टेट में यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए? स्टील को। स्टील में आयरन की कुछ मात्रा में मिलावट होती है, विच इज़ एन alloy of iron with carbon। The properties of alloys despised upon the constituting metals। The alloys of mercury which other metals are called
For example, sodium amalgam means the sodium metal is alloyed with mercury. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की मेटल्स की। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स डिपेंड अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? वो मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होती है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस electrons and to acquire positive charge. This is called to electropositive nature. The electropositive nature of metals is because of their low value of ionization energy. Ionization energy is the minimum amount of energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous neutral atom to form positive ion. ये इसके एग्जांपल्स हैं। Mg magnesium, Mg2 magnesium ion, 2 electrons atom. Metals are good reducing agents. Metals जो है वो अच्छे reducing agents है। Metals can give up the electrons easily. They reduce other species and them salts get oxidized. Therefore, they are good reducing agents. The alkali metals are best रिड्यूसिंग एजेंट। एल्काली एक बेस है, वो भी एक गुड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अब मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। जिसको लोहे को एक हम सिंपल लैंग्वेज है, लोहे में जंग लगना क्यों लगता है? रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होती है? बिकॉज वो हवा और पानी के हवा और पानी के उसमें आता है, वो इस वजह से उसमें जंग लग जाती है। A majority of the metals lost their shiny appearance when they are exposed to air for a long time. Example, they get corroded. The rate of corrosion is very fast in alkali metals. As soon as they come in contact of air, they lose their shiny appearance. But there are some metals like gold and platinum which cannot be affected by oxygen and are called native materials. दो मेटल्स हैं जो अफेक्ट नहीं हो पाते ऑक्सीजन से। कौन कौन से हैं? गोल्ड एंड प्लेटिनम। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड एंड एम्फोटिक ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं केमिकल। मेटल्स प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मेटल ऑक्साइड। द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक्स एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन होती है मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, वे एक एक्सोथर्मिक और रिडॉक्स रिएक्शन का एक सिंपली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।